हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और ये वाली जो रीडिंग है आपकी अप्रैल मंथ के लिए होगी और इसमें हम ओवरऑल रीडिंग देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके और वीडियोस डालूंगी अप्रैल मंथ के लिए, जो कि वीकली रीडिंग होंगी, जिसमें मैं वीकली आपको मैसेजेस प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आपके लिए अब हम देखते हैं कि पहला मैसेज आपके लिए क्या है। तो आपका पहला मैसेज ये है कि आप इस टाइम पर किसी रेस को जीतना चाहते हो। मींस किसी भी फाइट को या किसी भी काम को या किसी भी सिचुएशन को आप ना जीतना चाहते हो और आप इस हद तक उस चीज को पाना चाहते हो कि आप गलत तरीके से, यानी कि लोगों के साथ फ्रॉड करके या फिर ट्रिक्स खेल के या फिर लोगों को डरा के धमका कर अपना दबदबा बनाकर चीजों को करवाने की पूरी कोशिश कर सकते हो। नो डाउट आप इस चीज में सक्सेसफुल भी रहोगे, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप प्लीज ऐसा मत करो। अगर ये चीज आपकी शॉर्ट टर्म की सक्सेस के लिए है तो एक बार को आप जा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म की जो आपको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आप प्लीज ऐसा मत करना। बिकॉज इससे क्या है ना, आप कम समय के लिए आप लोगों के ऊपर डर बनाकर चीजों को जीत सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो ये जो सिचुएशन है आप लोगों के साथ ना पार्टनरशिप में फिर आगे काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों के लिए। बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या है, चीटिंग को डिनोट करता है, बुली को डिनोट करता है। या तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि इस टाइम पर आप फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी चीजें कर रहे हो कि आपको अब चाहिए ही चाहिए, लोग आपकी बात नहीं मान रहे थे, तो आपने क्या किया, अपने नेचर के अपोजिट काम करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान देना होगा। और उसके नीचे ही हर्मिट का कार्ड है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जब हर्मिट का कार्ड आता है तो सबसे पहले आप अपने आप को कोशिश करो कि ग्राउंड से कनेक्टेड रखो अपने आप को। मीन्स अपनी जो वैल्यूज हैं उनसे अपने आप को कनेक्टेड रखो। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको यूज करो और कहते हैं ना कि आप अकेले में जाकर थोड़ा सा मनन करो चीजों के ऊपर कि क्या चीज सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है और कौन सा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आप गलत काम भी नहीं करना चाहते हो, तो आप ना किसी से जाकर एडवाइस लो, या फिर अगर आपको जो भी पाथ पर आगे चलना है उसके लिए प्लीज आप ज्यादा पढ़ाई करो, उसके बारे में नॉलेज गेन करो। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो ना, प्लीज फ्रॉड तरीके से मत जाना। मीन्स कि प्रॉपर एग्जाम क्लियर करके जाओ और ये मत करना कि आपने कहीं पर पैसे लगा दिए कि सामने वाले पर्सन ने बोला था कि आप हमें इतना अमाउंट दे दीजिए और हम आपका एडमिशन करा देंगे। तो प्लीज आप इस तरीके से कोई चीज मत करना। ये शॉर्ट टर्म में आपको दिखाएगा कि हाँ ठीक है आपका हो गया एडमिशन, बट लॉन्ग टर्म में ये भी हो सकता है कि भाई उसके बाद आपके ऊपर और चार्जेस लगा दिए जाएं कि आपने इस तरीके से एडमिशन लिया है तो आपकी फीस और बढ़कर हो सकती है। मतलब डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। तो प्लीज इन सब से अपने आप को बचाकर रखो। और कुछ लोगों की लाइफ में एक मेंटर भी आ रहे हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, आपको इस सिचुएशन से बाहर भी निकालेंगे। और दूसरा ये चीज बोलूंगी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, मैरिज से भी रिगार्डिंग मैं बोल रही हूँ, जो लोग गलत तरीके से शादी करना चाहते हो, गलत तरीके से इन द सेंस कि आप अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोर्ट मैरिज करके या फिर किसी और तरीके से मंदिर में जाकर या मस्जिद में जाकर, आप जिस भी रिलीजन में हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप शादी करना चाहते हो, बिना किसी बड़े की मतलब ब्लेसिंग्स लिए बिना अगर आप काम कर रहे हो ना, तो प्लीज मत करना। ये शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा कि हाँ हम सक्सेसफुल हो गए हैं, बट फ्यूचर में आपको इस मैरिज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये गुड कार्ड नहीं होगा मैरिज के लिए। और बहुत से लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास जितना अमाउंट है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हद से ज्यादा लोगों पर वेस्ट कर रहे हो। मीन्स हर कोई आता है आपसे हेल्प लेकर चला जाता है और रिटर्न में आपको वो हेल्प वापस नहीं करता है। तो प्लीज आप लोग अपने पैसे को ऐसे न्यौछावर करना बंद करो, क्योंकि ये लोग आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको बिट्रे कर सकते हैं और सीरियसली आपका पैसा वापस आने की मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और आप खुद ही अपने आप को एक फाइनेंशियल सिचुएशन में ना खुद ही को गिराते जा रहे हो, अपने आप को कोलैप्स करते जा रहे हो और इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे
कि उसके बाद आपको लगेगा कि अब जब मैंने लोगों की हेल्प करी तो लोगों ने आकर मेरे से तो आराम से पैसे ले गए, मैंने आराम से उन लोगों को पैसे दे भी दिए, बट जब मुझे अब जरूरत है खुद के काम के लिए तो मुझे वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मीन्स आपका खुद का पैसा ही आपको वापस नहीं मिलेगा। दूसरा, आप इस टाइम पर अपनी जो भी एनवायरनमेंट है ना कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप होंगी जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप उसमें एक एज अ किंग नहीं जी पा रहे हो, मतलब आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं होगी और बहुत ज्यादा सैडनेस फील करोगे, आप पेन फील कर सकते हो। और जो लोग, मैंने बोला था ना कि पहले ही मैसेज में शादी से रिलेटेड कि भाई आप शादी मतलब अपनी ब्लेसिंग्स लेकर करिएगा, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो कुछ लोगों का मैं ये भी बोलूंगी कि शादी होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आए, और शायद वैसे नहीं होना चाहिए बट स्टिल ये मैसेज है तो मैं बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस हों और आप फिर दोनों अलग होना चाहोगे और किसी और के साथ कमिट करना चाहोगे। ये हो सकता है फोर्सफुली आपको करवाया भी जाए कि आप दोनों को अलग कर दिया जाएगा या फिर आप लोगों की किसी और के साथ शादी करवाने की कोशिश करी जाएगी। और अगर आप पॉलिटिक्स में फंसोगे तो ये पॉलिटिक्स में फंसने का टाइम नहीं है, बिकॉज ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देने वाले हैं। बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स और फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड्स ऐसे ही डिस्प्ले करते हैं कि सॉर्ड्स का मतलब ही होता है कि टेंशन, मेंटल एग्रेशन, ईगो, डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव डिस्ट्रक्शन, पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन भी नहीं है इन दो कार्ड्स में। और दूसरा, अगर आप, मैंने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट आप जहां पर भी करोगे फाइनेंशियली वो उसमें लॉस ही लॉस मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि छोटा सा या थोड़ा सा कह लीजिए कि आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, मींस बैक पेन हो सकता है आपको। और कोई लोग ऐसा हो सकते हैं जो कि आपके बिल्कुल क्लोज्ड वंस होंगे जो आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से भी आपको बचने की जरूरत है। और अगर किसी भी लीगल बैटल में फंसे हुए हो, लीगल मैटर्स में अटके हुए हो, तो ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप उन पर जाकर तुरंत की तुरंत एक्शन ले लो। कोशिश करना इस टाइम को आप डिले करो जितना हो सकता है, बिकॉज डिले करने की वजह से आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि मेंटल जो सराउंडिंग आपकी बन रही है वो अच्छी नहीं है और इस वजह से आप लॉस भी कर सकते हो अपने इस लीगल बैटल को। तो बेहतर होगा थोड़ा सा आप अपना चुप्पी बनाए रखिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। आप देख रहे हो ना कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, मिस्टीरियस वे में आपको चीजें मिलेंगी। मीन्स आप किसी के साथ किसी और की हेल्प करने गए होंगे या किसी का मैटर सुलझाने गए होंगे और उसकी वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि भाई आपने हमारी हेल्प करी है तो प्लीज आप हमारे को इस चीज में और सपोर्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, मीन्स फाइनेंशियली ग्रो करने में। बट देखो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये आपकी क्या कर रही है, अपॉर्चुनिटी ला रही है जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन हो और आप चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो भी जो ग्रोथ आ रही है ना वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। पैसा आएगा बट स्टिल कहीं ना कहीं वो निकल जाएगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं लगेगी किसी भी चीज में। दूसरा, इस टाइम पर आप जो भी बात करो प्लीज उसमें ऑनेस्टी रखना, उसमें तिगड़ा मत भिड़ाना, इधर से उधर उल्टा सीधा कुछ भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। और अपने दिमाग से काम लेना, बिकॉज आपका जो दिमाग इस टाइम पर बोलेगा ना वो सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज सामने वाला हमारे फेवर में क्यों कर रहा है और आपको लगता है कि वो ऐसा पर्सन है नहीं है जो फ्री में किसी की हेल्प करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज आपको क्या लगेगा, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उस पावर का ना मिस यूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना सराउंडिंग्स में है। और कुछ लोगों के यहाँ पे जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो भी प्रेग्नेंट पेरेंट्स हैं उनके यहाँ पे बेबी होने वाला है और वो जो बेबी होगा वो ओवर अचीवर होगा, बड़े होकर वो लीडर भी बन सकता है किसी भी एरिया में जहां पर भी वो चाहेंगे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैसेज है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है
फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड फाइनली आपके लिए एक पॉजिटिविटी का कार्ड है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बोला कि ऐसे चीजों में नहीं फंसो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, क्योंकि कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि लोग हमारी जो बेसिक नेचर है ना उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं और गलत तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए और हमारे सॉफ्ट नेचर की वजह से लोग हमारा मिसयूज ना कर जाएं, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही चलती रहेंगी, ठीक है। आप अगर अब इस टाइम पर अपने ऊपर काम करो, अंदर झांक कर देखो कि आपको क्या चीज ग्रोथ दे सकती है। आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा पढ़ाई करनी तो पहले पढ़ाई करो, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, आप धीरे धीरे खुद अपने लिए फाइनेंशियल ग्रोथ क्रिएट कर रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने लिए इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ला पाओगे कि सामने वाला भी फिर सोचेगा कि काश हमने इस पर्सन को ना अच्छे से ट्रीट किया होता, इसकी वैल्यू उस टाइम पर समझी होती, इसको ना ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए था, एक अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस हो गई। तो ये सारी चीजें होंगी। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है ना, तो इट मीन्स जैसे टेबल को स्टेबल करने के लिए हमें 4 पैर चाहिए होते हैं। मीन्स यहां पर भी 4 वॉन्ड्स या 4 स्टिक्स कह लीजिए। ये क्या कर रही है, ये आपकी लाइफ में अप्रैल के मिड मंथ के बाद जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो फिर धीरे धीरे आपके कर्मों द्वारा, मीन्स आपके जो पेशेंस है, आपका जो हार्डवर्क है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेवलप होगी। आप जिनके साथ भी पार्टनरशिप में तब काम करोगे ना, वो फिर फ्रूटफुल होना शुरू होगा। और ये सक्सेस छोटी सक्सेस नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी, बिकॉज आप कासल देख सकते हो पीछे कितना बड़ा कासल है। और एट ऑफ वॉन्ड्स में जो कासल है नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, वो कितना छोटा सा है और कितनी दूर है, लेकिन आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी पेशेंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में पार्टनरशिप्स को भी अट्रैक्ट किया है, अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट करोगे। और फंक्शंस हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। और आप ऑब्वियसली अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, इस पर जैसे ही काम कर रहे हो ना, और छोड़ना मत अपने ऊपर काम करना, बिकॉज ये लिटरली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अबंडेंस देने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड, और उसके नीचे का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो मैं आपको सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी कि इस टाइम पर जैसे ही आप मेहनत कर रहे हो ना, और इतनी ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आपको भी लगेगा कि भाई छोड़ो, बट आप छोड़ोगे नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अंदर ट्रस्ट है अपने अंदर, और जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, छोटे छोटे साइंस देंगे सक्सेस के, जिसकी वजह से आप छोड़ोगे ही नहीं मेहनत करना। और लेकिन इन सब के चलते हुए ना, आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। आप जो स्ट्रेस ले रहे हो उसकी वजह से आपका अगर स्लीप पैटर्न बिगड़ता है तो कुछ लोगों को इलनेस हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी इलनेस नहीं है कि आपकी बहुत मेजर कंडीशन खराब हो जाए। मीन्स 2 से 3 दिन हो सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज करो आपकी, आपको थोड़ा सा रेस्ट, मीन्स आपके घर वाले हो सकते हैं कि भाई फोर्सफुली आपको बोले कि आपको ना रेस्ट लेना चाहिए। मीन्स वो भी आपकी इतने हार्डवर्क को देख के वो टेंशन में आ जाएंगे कि भाई ये बंदा रात दिन लगा दिया है इसने अपनी चीज को अचीव करने के लिए, और इतनी मेहनत कर रहा है कि कहीं इसकी हेल्थ पे इफेक्ट ना आए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली वाले भी बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो यार, पानी पी लो, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लो, प्लीज सराउंडिंग्स में बाहर निकलो। चीजें अगर इस टाइम पर नहीं सही हो रही तो बाद में सही हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी दिखता है कि आप जैसे पर्सन इतनी हार्डवर्क जो आप कर रहे हो ना, तो हार्डवर्क की ही जीत होती है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालना चाहिए, तो आप वो टाइम भी रखो अपने पास। और आपकी जो फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के पास जाओगे ना और उनको बोलोगे कि मैंने इतना काम किया, नाउ आई नीड रेस्ट, आई नीड योर सपोर्ट, तो आपकी फैमिली भी आपको खुले दिल से अपनाएगी और बोलेंगे कि भाई ठीक है, अभी आप रेस्ट करो, बाद में अपनी चीजों को देखना। और कोशिश करो कि आप अपने ऊपर एक हेल्थी टाइम होता है ना, वो चीज निकालने की कोशिश करना। बिकॉज मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आपको ना, जैसे बटरफ्लाई अपने कोकून में वापस जाती है ना, कि जिससे कुछ टाइम के बाद जब वो निकलेगी तो एक प्रॉपर
एक कंप्लीट बटरफ्लाई वाले मोड में बाहर आएगी। वो कितनी ब्यूटीफुल होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। ठीक है, आपको भी वही काम करना है। आप थोड़ा सा रेस्ट लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, मीन्स जॉब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो थोड़ी सी आप छुट्टी लो, अपना रेस्ट करो और अपना जो आपका एम है ना उस पर फोकस बना के घर में बैठ के तैयारी करो। कुछ ना कुछ आपको ऐसा करने की जरूरत है। और ओवरऑल आउटकम अगर मैं बोलूं स्ट्रेंथ कार्ड की वजह से, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम फेस करी उसके बाद उसके ऊपर काम किया, जहां आपको लगा कि मुझे पीछे हटना चाहिए आप वहां पर पीछे भी हटे हो। तो आपकी जो भी कहते हैं ना कि वीकनेसेस थी, आपने उन पे काम किया। उसकी वजह से आप देख रहे हो जो लेडी है, फीमेल है, वो एक जंगली शेर को किस तरीके से अपने काबू में की हुई है। मीन्स उसको अब कोई डर नहीं, उसे पता है कि मेरे इशारों पे नाचेगा वो जानवर। तो आप भी उस एनर्जी में आ जाओगे और ये जैसे ही एनर्जी आप में आएगी ना, लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। फिर उनको ये लगेगा कि भाई इस बंदे को हम कितना ही गिरा लें, कुछ भी कर लें इसके साथ, लेकिन ये बंदा हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से वो लोग खुद आकर आपको अपनी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और आपको प्रमोशन अगर कहीं पे मिल रहा था और लोगों ने प्रॉब्लम कर रखी थी, उसमें अपनी टांग अड़ा रखी थी, या जो लोग जॉब स्विच करना चाहते थे बट कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से आपका वो जॉब स्विच नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ये चीजें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और लव लाइफ से रिलेटेड भी बोलूंगी, अप्रैल मंथ के एंड होते होते आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो ना, तो वहां से ईगो हट जाएगा। आप लोगों के बीच में से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी और एक दूसरे के साथ आप मिलकर जितना काम कर सकते थे ना वो आप कर पाओगे। पैशनेट एक फायरी रोमांस की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। और फाइनेंसिस के टर्म्स में बोल दूं या बिजनेस के टर्म्स में बोलूं या फैमिली लाइफ में बोलूं, ये सारी चीजें अप्रैल एंड तक होते होते ना, जितना भी आपका उतल पुतल हो रखी थी स्टार्टिंग से लेकर मिड टाइम तक, वो सारी चीजें जस्ट बिकॉज कि आपने सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाए और अपने ऊपर भी काम किया, अपने आप को लेकिन शांत भी रखा। ये नहीं कि गुस्से में आकर किसी को कुछ भी बोल दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये सब कुछ नहीं करेंगे आप। शांत रखिए अपने आप को और कोशिश करिए थोड़ा सा मेडिटेशन या शांति वाली जगह पर अगर आप जा पाओ तो ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।